वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th एक्सरसाइज 9.2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल ऑन ऑब्जर्विंग द फ्लोइंग फिगर। साइड में जो फिगर है उसको ऑब्जर्व करते हुए हमने जो एंगल है 1 2 से लेकर 8 तक जो एंगल बने हुए हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे एंगल हैं, इंटीरियर हैं एक्सटीरियर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टू लाइन्स हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ये है हमारी जो इंटरसेक्ट करने वाले लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर जो इन दोनों लाइनों के मिडिल में बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। और इसी तरह से दोनों लाइनों के आउटसाइड यानी एक एंगल यहाँ पे और यहाँ पे ये 4 एंगल एक्सटीरियर होते हैं जो बाहर की तरफ हैं और 4 एंगल इंटीरियर होते हैं। अब यहाँ से अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ए पार्ट एंगल 8 एंड 6। देखो 8 और 6 टू लाइनों के यहाँ से ये पोजीशन है इस तरह से 8 एंड 6 एंगल्स की। ये एंगल होते हैं हमारे पास दोनों की, देखो पोजीशन सेम है, कोरस्पोंडिंग एंगल कहते हैं इसको, कोरस्पोंडिंग का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास संगत। दैट मीन्स जिनका साथ एक जैसा, जिनकी सिचुएशन सेम है। ये भी हमारे पास लाइन के ऊपर है और ये भी हमारे पास लाइन के ऊपर है, दोनों की सिचुएशन सेम है। दैट मीन्स ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। यहाँ से अगर नीचे वाला एंगल है तो हमारे पास नीचे वाला एंगल के कोरस्पोंडिंग होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, और अगर राइट साइड है तो राइट साइड। तो जो एंगल हमारे पास 8 और 6 है वो है क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। जो एंगल 4 है ये लाइन से बाहर है, यानी ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल। और ये हमारे पास क्या है, कोरस्पोंडिंग। अब यहाँ पे देखिए एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 और 3 ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड के एंगल है, इंटीरियर हैं, अंदर वाले एंगल हैं। और यहाँ पे लाइन के, इस लाइन के दोनों के एक ही तरफ के एंगल है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल है ये। और एंगल 7 यहाँ से देखिए एंगल 7 ये भी हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यानी लाइनों के अंदर का एंगल है। 3 एंड 5, 3 और 5 के बाद क्या रिलेशन है, जब भी हमारे पास लाइन क्रॉस होती है, यहाँ से देखिए लाइन क्रॉस हो रही है, जब लाइन क्रॉस होती है तो वहाँ पर हमारे बनते हैं एक दूसरे के अपोजिट एंगल। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि दोनों के वर्टेक्स तो यहाँ से मिल रहे हैं, ऐसे एंगल है, ये वर्टेक्स मिल रहे हैं पर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो इनकी वैल्यू भी जो एंगल 3 की होगी वही वैल्यू एंगल 5 की होती है। एंगल 7 एंड 5, 7 और 5 ये देखो ये भी लाइन के नीचे है और राइट साइड लेफ्ट साइड है, और ये भी लाइन के नीचे है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ से देखिए दोनों की सिचुएशन सेम है, दैट मीन्स संगत एंगल है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो ये एंगल हुए हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्विंग द गिवन फिगर। जो फिगर हमारे पास साइड में गिवन है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। नेम द फ्लोइंग, हमें नेमिंग करनी है। ए ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर दैट मीन्स लाइन से बाहर। देखिए 1 और 2 और 8 एंड 7, तो एंगल हमारे पास 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7 ये हमारे पास ए पार्ट के अकॉर्डिंग क्या हुए, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बाहर के एंगल हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले लाइनों के अंदर, 3, 4, 6 एंड 5, यानी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर द इंटीरियर एंगल्स। ये सभी हमारे पास अंदर वाले एंगल्स हैं लाइनों के बीच के। कोरस्पोंडिंग दैट मीन्स कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर कौन सा बनेगा, यहाँ पे सी पार्ट में लिखिए 1 5 के साथ पेयर बनाएगा, यानी जो एंगल 1 है उसका पेयर बनेगा एंगल 5, ये कोरस्पोंडिंग है। सेकंड पेयर हमारे पास क्या है, 4 एंड 8,
4 और 8 की सिचुएशन सेम है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल है, कोरस्पोंडिंग, दैट मीन्स दोनों की सिचुएशन सेम है। एंड 2 एंगल 6 के साथ थर्ड पेयर बन जाता है एंगल 2 एंड एंगल 6 का, 4 पेयर, क्योंकि 8 एंगल है तो 4 पेयर बनेंगे, 3 एंड 7। तो ये हमारे पास ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, एंगल 1 5 के कोरस्पोंडिंग है, एंगल 4 8 के कोरस्पोंडिंग है, एंगल 2 6 के कोरस्पोंडिंग है और एंगल 3 7 के कोरस्पोंडिंग एंगल है, यानी दोनों की सिचुएशन कंडीशन सेम है। नाउ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं हमारे पास, यहां से एक लाइन के इधर और एक लाइन के उधर, अल्टरनेट यानी ऑप्शनल एंगल हमारे पास, एक इधर या उधर, या ये दोनों अंदर के हैं, इंटीरियर हैं, और बाहर भी यही, अगर बाहर वाला उधर है तो इधर बाहर वाला भी इधर, यानी लाइन के एक इस तरफ और इस तरफ, ये होते हैं हमारे पास अल्टरनेट एंगल। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर पूछा गया है, इंटीरियर दैट मीन्स अंदर वाले अल्टरनेट एंगल लाइनों के बीच में। अब देखिए ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, एक लाइन से इधर और एक लाइन से उधर, 4 एंड 6, तो यहाँ डी पार्ट के अंदर अल्टरनेट एंगल है हमारे पास 4 और 6, एंगल 4 का पेयर बनेगा एंगल 6 के साथ और एंगल 3 का पेयर बनेगा 5 के साथ, एंगल 3 एंगल 5 के होगा। ये हमारे इंटीरियर हैं, लाइनों के मिडल के हैं। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली जिनके वर्टेक्स बने हुए, यहाँ से देखिए 2 4 के वर्टिकली अपोजिट होगा, तो यहाँ ई पार्ट के अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 4 के, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 3 के, और एंगल 6 8 के, और एंगल 7 5 के, यानी 5 एंगल 7 के वर्टिकली अपोजिट है। लाइन कहीं भी क्रॉस करे तो हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे बनते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट भी हों यानी एक लाइन से इधर और एक लाइन से उधर, एक्सटीरियर बाहर। अब देखिए लाइन से बाहर हम 1 2 और 8 7 की डिस्कस करेंगे। यहाँ लाइन से इधर 1 और यहाँ लाइन से इधर 7, 1 एंड, तो 1 के साथ पेयर बनेगा 7 का, एक लाइन से इधर अल्टरनेट होगा, और 2 का पेयर बनेगा हमारे पास 8 से, एक लाइन से इधर और एक लाइन से उधर, तो एंगल 2 का पेयर हमारे पास एंगल 8 के साथ बनेगा। ये हमारे पास क्या, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर है, बाहर वाले हैं, एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद हमारे पास पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, जो आर पार लाइन क्रॉस करती है उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जैसे आर पार जा सकते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन वहीं से बनी, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन आर पार चली गई है। तो सेम साइड, इसके एक ही तरफ के और साथ में इंटीरियर यानी अंदर के, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, 2 लाइन है, ये सेम साइड के एंगल, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल। तो यहाँ से 4 एंड 5, तो इसका आंसर हमारे पास जी पार्ट होगा। एंगल 4 किसका पेयर बनेगा, एंगल 5 के साथ, और यहाँ पर 3 का 6 के साथ, एंगल 3 का पेयर बनेगा एंगल 6 के साथ। ये हमारे पास हो गए ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2।